हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ओपनिंग प्राइस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ओपनिंग प्राइस के बारे में करने जा रहे हैं और कैसे ये इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। तो बेसिकली ओपनिंग प्राइस इसीलिए इम्पोर्टेंट है, जो भी लोग डे ट्रेडर बनना चाह रहे हैं या इंट्राडे ट्रेडर बनना चाह रहे हैं उनके लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये प्रीमियम डिस्काउंट अरेज को बताता है और ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे आप इधर प्राइस को डीप डिस्काउंट में बाय करोगे या डीप प्रीमियम में सेल करोगे तो आपके जो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है ऑलरेडी। ठीक है, तो बेसिकली हम ये समझते हैं कि एक दिन फॉर्म कैसे होता है और इसी के साथ हम ये समझते हैं कि ये बेसिकली ये सारी चीज़ें कैसे कनेक्ट होती हैं आपस में, राइट। सो टू स्टार्ट विद मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि यार आप लोग थोड़ी बेसिक नॉलेज ऑलरेडी रखते हो, बट स्टिल मैं अगर आपको कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए स्टिल हम उसके बारे में बात करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, आपको इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा यार। ठीक है, तो बेसिकली बात यह है कि चाहे ये एक बुलिश डे है चाहे ये बेरिश डे है, ठीक है, तो अगर हम बात करें इनकी तो बेसिकली आपको जो भी ओपनिंग प्राइस होता है, प्राइस कैसे होता है, जैसे एक रेड कैंडल है, मेरे जो चार्ट में जो ब्लैक कैंडल्स आपको दिख रही हैं वो रेड कैंडल्स हैं एक्चुअल में, ठीक है, और जो ये ग्रे स्टोन में है और जो मतलब वाइट ब्लैक बॉर्डर है सॉरी उनका, तो ये कैंडल बुलिश कैंडल्स हैं। तो बुलिश और बेरिश बनती कैसे हैं, प्राइस इधर ओपन यहाँ पे होगा, तो आपने जैसे देखा भी होगा कि OHLC कहते हैं लोग इसको मेजरली, ठीक है, तो O ओपन हाई हमेशा सेम रहता है दोनों कैंडल्स का, ठीक है, और लो भी सेम रहता है एंड क्लोज ऐसा होता है, ठीक है। ये एक बेरिश कैंडल है क्योंकि ये ओपन ऊपर हुई है, ठीक है, और क्लोज बिलो हुई है, तो प्राइस ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम डाउन ट्रेड किया है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स अ बेरिश कैंडल और रेड कैंडल जैसे भी आप समझ रहे हो, ठीक है। अब हम आते हैं एक बुलिश कैंडल के लिए, उसमें क्या होता है कि ये चीज़ें सेम रहती हैं, हाई और लो अपनी जगह रहते हैं, ठीक है, ये कभी नहीं बदलते भाई, ठीक है। जो बदलता है वो मैं बताता हूँ आपको, ओपन और ये क्लोज है उसका। वाई, बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम उस सेशन के दौरान प्राइस ने अपवर्ड्स ट्रेवल किया है, राइट। तो यहाँ तक अभी मैं मान के चलता हूँ कि चीज़ें क्लियर हैं, बट अभी हम ये समझते हैं कि यार इनका क्या सिग्निफिकेंस है और हम कैसे अपने ट्रेड्स इसके अराउंड प्लान कर सकते हैं, बिकॉज जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो भी भाई इन्हीं के अराउंड अपने ट्रेड्स प्लान करते हैं। अभी आप इमेजिन करो कि एक बुलिश डे है या बेरिश डे आपको नहीं पता, बट अगर हम ये मान के चलें कि अगर आप बाय करोगे किसी भी दिन को तो आपने बाय इस एरिया में करना है, तो आपके ट्रेड की जो चांसेस हैं, जो गेन्स हैं जो वो बड़े होंगे बिकॉज यू आर बाइंग बिलो द ओपनिंग प्राइस। एंड ऑपोजिटली अगर आप सेल करना चाह रहे हो तो यू आर सेलिंग अबव द ओपनिंग प्राइस, राइट। तो ये बात क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ तक हमें चीज़ें क्लियर हैं, हम ये समझना इसीलिए चाह रहे हैं क्योंकि मार्केट जनरली क्या करता है, जब भी मार्केट ओपन होता है तो हम सबको पता है 9:15 पर मार्केट ओपन होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स उसी समय पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमारे जैसे रिटेलर्स भी, जबकि जो बड़े लोग हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स हैं या जिन्होंने ट्रेडिंग को अपना प्रोफेशन बना रखा है भाई, वो नहीं करते भाई इस दौरान ट्रेड। और उसका रीज़न ये भी है क्योंकि वो उस समय की वॉलेटिलिटी को एंटरटेन नहीं करना चाहते, वो उस समय की जो हाई वॉल्यूम होता है उसमें नहीं वो काम करना चाहते। दे जस्ट वांट मार्केट टू बी सेटल डाउन फर्स्ट, जो शुरुआती 1-1.5 घंटे में होती है, देन दे स्टार्ट लुकिंग फॉर देयर ट्रेड्स। अगर ज़्यादा वो हो रहा है तो हम नॉर्मली सिंपली इस मैनर में बात कर सकते हैं कि वो अपने ट्रेड्स को शुरुआती 1-1.5 घंटे में सोचते भी नहीं है प्लेस करने का, बिकॉज वो शुरुआती 1-1.5 घंटा बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व होता है। और दूसरी बात ये है सबसे बड़ी कि आप ऐसे में इमेजिन करो एक कोई जगह है जो मतलब काफ़ी लोगों से ज़्यादा मतलब जुड़ी हुई है, मासेस से बहुत सारे लोग,
और वो ओवरनाइट बंद रहती है भाई, 3:30 बजे वो बंद हो जाती है, ठीक है। एंड वो तब से लेके सुबह खुलने तक कितने सारे लोगों का इंटरेस्ट जाग जाता है। कुछ ओवरनाइट न्यूज़ भी होती हैं जिसकी वजह से लोग बाइंग सेलिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सुबह के 15-20 मिनट आधे घंटे में होती हैं। तो वो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। और अगर आप भी प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो भाई आप भी इन चीज़ों को अवॉइड करो। नोबडी ट्रेड्स एट 9:15, ठीक है। तो ये बस समझना, अगर आपको नहीं समझ आई कोई बात नहीं, कुछ लॉसेज हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, नो वरीज। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि ओपनिंग प्राइस ये है, और अगर भाई मैंने बाय करना है और अगर मैंने ये फिगर आउट कर लिया कि डे बुलिश है, तो अगर मैं इसके बिलो बाय करता हूँ तो मेरे जो चांसेस हैं वो हायर रहेंगे बाकी का दिन अनफोल्ड होने के दौरान, और आई कैन एटलीस्ट गेट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड ऑल्सो, ठीक है। ये वहाँ यहाँ पे 1:3-4 इजीली मिल सकता है। द अदर रीज़न इज, अगर मैंने ये रूल ही बना लिया अपनी ट्रेडिंग में कि मेरे को बाय करना है बिलो द ओपनिंग प्राइस और सेल करना है अबव द ओपनिंग प्राइस, देन भाई मैंने बहुत सारी ना चीज़ें अपने आप के लिए सॉर्ट कर ली, क्योंकि मैं ऐसे ट्रेड्स में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करूँगा जो वर्थ इट नहीं है, ठीक है। तो ये एरियाज को थोड़ा ज़्यादा गौर करो भाई, ठीक है। एक सेकेंड, दूसरा रीज़न क्या होता है वो भी समझाता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम सेटल डाउन कर लेते हैं, मिडल लाइन हमें नहीं चाहिए, तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। जस्ट मेरा पर्पस ये था कि आपको यार समझ आए। दूसरी बात वो भी समझो भाई। तो जैसे मैंने पर्पस अपना ये पकड़ा है कि मैंने आईसीटी को डिकोड करना है, आप लोगों के लिए इजी बनाना है इस चीज़ को, तो समझो, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जूडा स्विंग्स के बारे में अगर नहीं सुना होगा तो मैं वो बता देता हूँ क्या चीज़ है। जूडा स्विंग्स बेसिकली एक ऐसा स्विंग है जो मार्केट ओपनिंग में एक फॉल्स रन को इंडिकेट करता है। जूडा अपने आप में शब्द जो है वो भेड़ बकरी के उससे लिया गया है। भेड़ बकरी बेसिकली क्या होता है कि जो स्लॉटर हाउस होता है या जहाँ पे इनको काटा जाता है, जिस कसाई बाड़े में, जैसे भी आप समझ लो यार जिस भी भाषा में, तो एक यहाँ भेड़ होती है ऐसी जिसको ना जूडा का नाम दिया जाता है, क्योंकि भेड़ एक दूसरी भेड़ को फॉलो करती है। तो वो एक्चुअल में क्या होता है कि वो एक भेड़ होती है जो खुद नहीं कटती, पर वो हर दूसरी भेड़ को अपने पीछे लगा करके वो स्लॉटर हाउस की तरफ ले जाती है और उसका नंबर लगा देती है वहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो जूडा स्विंग का मतलब ये है कि एक फेक स्विंग। वाई, आई टेल यू हाउ। मार्केट जब ओपन होती है तो आपको सबको पता है कि मार्केट साइकोलॉजी की भी गेम है, ना सिर्फ प्राइस की ओनली, ठीक है। तो लोगों को एक फेक बिलीफ में ट्रैप करना होता है, जिससे कि मेजॉरिटी ऑफ द मासेस ये सोच लें कि अच्छा मार्केट तो खुलते से नीचे गई, आज तो बहुत बेरिश डे होगा, या शायद मार्केट क्रैश भी हो जाए, जबकि ऐसा नहीं होता जनरली, ठीक है। और फिर क्या होता है, एंड देन होल डे मार्केट गोस अगेंस्ट देयर बिलीफ, क्योंकि वो शुरुआत में एक जूडा में ट्रैप हो गए, ठीक है। तो वो और जो भेड़ पीछे लग रही है दूसरी भेड़ के, उनमें दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है भाई, ठीक है, आप समझ सकते हो। एनीवेज, अभी जूडा का आपको मेरे को समझ आ गया होगा कि मैं पर्पस क्या है। जो मैंने की एरियाज हाईलाइट किए हैं वो जूडा को ही यार बताते हैं, ठीक है। और सिंपली मैं आपको थोड़ा और इजी कर देता हूँ। हाँ, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं आपको टेक्स्ट भी लगा देता हूँ सो दैट आपको इजी रहे, याद रहे, ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट जोड़ दिया इसके साथ, एंड हम इसको क्लोन करेंगे सो दैट इसके साथ भी मैं टेक्स्ट जोड़ लूँ। और अब भाई इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, क्योंकि आपकी बहुत हेल्प होने वाली है इस सबसे, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो इनटू सर्टेन एरियाज जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरी बात, अब ध्यान देना, क्या हर दिन ऐसा आएगा कि प्राइस हमेशा ओपनिंग प्राइस के बिलो ही जाए बाय होने के लिए? मे नॉट बी, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आपका जो सेटअप है, उसके रूल्स जो हैं, वो उसका पर्पस ये नहीं है कि अगर वो नहीं जाता, ठीक है, ओपनिंग प्राइस के बिलो और क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब आसपास,
तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर दिन ट्रेड करना है। सेटअप का रूल ही ये होता है कि अगर सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग फॉल कर रही है तो मुझे ट्रेड करना है, अदरवाइज इसका ये पर्पस नहीं है कभी भी। ठीक है, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ के बारे में भी। ठीक है, तो आई होप धीरे धीरे जैसे हम चीज़ों को कवर करेंगे आप में वो पेशेंस, वो उस उतना रजिस्ट कर पाओगे आप अच्छी चीज़ों के लिए। बिकॉज ट्रेडर फॉर मी इज़ अ डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन। ट्रेडर कोई रोज़ ट्रेड नहीं करते, वो हर एक अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने की कोशिश नहीं करते। वो वेट करते हैं जब तक मार्केट उनकी कंडीशंस को मीट नहीं करती, और जब उनकी कंडीशंस को मार्केट मीट करती है दे गो हैवी इन दैट पोजिशन एंड दे मेक गुड मनी आउट ऑफ दैट, एंड दे कीप ऑन डूइंग द सेम फॉर लाइक ईयर्स नाउ। ठीक है, तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं मोस्टली अपने स्टूडेंट्स को एग्जांपल भी देता हूँ कि ट्रेडर्स क्या होते हैं। जो एक शेर होता है, शेर के पास भाई, जो किंग ऑफ द जंगल आप सुनते होगे, तो शेर के पास ना यार भाई ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब उसके पास भागने की कोई ज़्यादा क्षमता नहीं होती। ठीक है, कई लोग आएंगे मेरे को कमेंट में बोलेंगे कि चीता तो बहुत भागता है। भाई मैं चीते की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शेर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो जंगल का राजा है। सो बेसिकली वो 300 से लेकर 400 मीटर तक मैक्सिमम भाग सकता है। ठीक है, बट वो जंगल का राजा इसीलिए है क्योंकि वो जब भी किसी का शिकार करने जाता है वो मेक श्योर करता है कि वो 300 मीटर के अंदर अंदर वो जो बर्स्ट एनर्जी है उसकी, वो उसको यूटिलाइज करता है इंक्लूडिंग हिज ब्रेन। तो वो अपने से 2-3 गुना ज़्यादा भार वाला शिकार भी कैप्चर कर लेता है भाई। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितना पोटेंशियल, कितना पेशेंस, कितनी एग्जीक्यूशन है उस जानवर में, जिस वजह से हम उसको किंग ऑफ द जंगल बोलते हैं। दैट्स वाई मैं ट्रेडिंग को इससे रिलेट करता हूँ। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको इरेज कर रहा हूँ। हाँ, अब समझते हैं। तो लेट मी गो डाउन टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। मैं 2-3 जगह आपको हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, नॉर्मली ये एक दिन है 19 दिसंबर 2025 का दिन है, जहाँ पे मार्केट खुलते से ही बहुत तेज से ऊपर जाती है एंड देन एक पुल बैक एंड देन हायर हाई। प्राइस जो है वो इस लिक्विडिटी के अबव क्लोज तो होता है, बट ऑल ऑफ अ सडन वो कहाँ पे आता है मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब समझ आ रहा है यार या नहीं आ रहा? ठीक है, मैं इसको ना बार बार नहीं लिखूंगा, समझ जाना भाई, ये बार बार लिखने से कोई इससे कुछ वो हो नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। तो ऑल ऑफ सडन प्राइस एक जगह को कुछ करने आता है, वहाँ पे टाइप करने। एक और इंडिकेशन है ओपनिंग प्राइस भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करती है। अब भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वो एरियाज हैं जहाँ पे प्राइस विजिट करता है बिफोर कंटिन्यूइंग इनटू द ओरिजिनल डायरेक्शन। और अगर आप स्मार्ट इनफ होते और आपको पता होता कि प्राइस इज गोइंग बिलो द ओपनिंग प्राइस एंड नाउ इट्स नॉट क्लोजिंग अबव बिलो इट, सॉरी। ठीक है, तो आपको ये एरियाज में अपने ट्रेड्स को प्लान करना चाहिए था। अगर आप यहाँ पे नहीं कर पाए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंड दैट्स हाउ यू गोइंग टू डू दैट। ओके, एंड अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी योर टारगेट एंड आई थिंक ये ब्यूटीफुली कैप्चर हो चुका है, राइट? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। लेट अस डू दैट इन सम अदर एग्जाम्पल्स एज वेल। ठीक है, आई एम सो सॉरी। सो आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक और चीज़ समझ आ रही होगी, वो भी दिखते हैं हम। देखो ये 9:15 की कैंडल है। ठीक है, प्राइस ओपन होता है यहाँ पे। ठीक है, और प्राइस एक ऊपर जाता है नीचे। तो जूडा के बारे में भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है वो भी समझते हैं। मैंने कोई ऐसा प्लान नहीं किया होगा कि आपको मैं एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स एक के बाद एक दिखाता रहूँ। ठीक है, मेरा पर्पस आपको ये समझाना है कि मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोफाइल्स हैं जो एवरीडे बेसिस पे प्ले हो रही हैं। आपको ये समझना है कि यार मैं किस प्रोफाइल का हिस्सा हूँ, या मेरा जो ट्रेड है वो किस प्रोफाइल का हिस्सा बनने वाला है। दैट्स इट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये जो सेकंड है, सेकंड फेज, इसमें क्या हुआ कि एक जूड़ा बना, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे। तो मार्केट ने एक फेक स्विंग इंट्रोड्यूस किया
जिनको नहीं पता था वो ये बिलीफ में ट्रैप हो गए कि यार भाई मार्केट तो वो है एक तरीके से, मतलब बेरिश है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो आई ही नहीं उस दिन। हाँ भाई नहीं आई, वो मैंने मना नहीं किया, वो नहीं आई, बट एट द सेम टाइम वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आई या नहीं, कब आई, चाहे दोपहर के 2-3 बजे आई, डजंट मैटर। मेरा पर्पज आपको ये नहीं है, यहाँ पे हम टाइम के ऊपर भी बहुत चर्चा करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको एक एक चीज़ इतने क्लैरिटी में समझाने वाला हूँ कि आप कभी ज़िंदगी में दोबारा से यार दिमाग से निकलेंगे नहीं। एनीवेज वो आई क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ओपनिंग प्राइस पे, और मात्र मुझे जहाँ तक लगता है ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है यार, मैं देख लेता हूँ प्राइस में। यहाँ 25,768 रुपये हैं, और यहाँ है इसका लो लगा है 25,770 या 71 पे, तो आप समझ सकते हो। और उसके बाद आपका अगेन टारगेट क्या होना चाहिए था ये। हाँ भाई वो टारगेट आपको सेम डे नहीं मिला, मैं कुछ नहीं कर सकता, टाइमिंग का भी स्ट्रेन कंस्ट्रेन रहता है यहाँ पे, ठीक है। एनीवेज सेकंड एग्जांपल, ठीक है। और अगर इसको आप और क्लैरिटी में जाना चाहते हो तो ये ब्रेकर ब्लॉक भी है भाई। तो उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता ये कौन सा ब्लॉक है, तो भाई आई विल हेल्प यू विद एवरीथिंग। आपको यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर एक चीज़ के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। बस मेरे को कमेंट्स में ना यार बताते रहना सीखना क्या है, ठीक है। तो मेरा पर्पज़ आपको उन लोगों से बचाने का है जो आपकी जेबें काटने में लगे हुए हैं ना, ठीक है, तो समझना, ठीक है। तो ये ब्रेकर ब्लॉक भी है, यहाँ पे अगेन आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो अपना विद हैविंग दिस टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस बिलो दीज लोस, ओके। एक और इसके साथ चीज हुई है, ओपन होते सार जो जूडा स्विंग है उसने पर्पसफुली इस लिक्विडिटी जो कि प्रीवियस डे की लिक्विडिटी है उसको क्लीन किया है, या उसको हम पर्ज किया है, जो राइट वर्ड है उसका मतलब इसीलिए है कि वो सारे ऑर्डर्स को ट्रिगर हो गए हैं जो प्रीवियस डे के लो के नीचे थे, तो आप समझ सकते हो। अनदर केस, दो बैक टू बैक विदाउट इवन प्लानिंग कि हाँ यार ऐसा कुछ है, ठीक है। ओपनिंग प्राइस 915, एक मिनट मैं इसको ही क्लोन कर लेता हूँ ताकि यार आप लोगों को भी समझने में आसानी हो, ठीक है। तो समझो, क्लोन करते हैं, वीडियोस लंबी हो सकती हैं यार, ठीक है। मुझे ना एक्चुअल में इस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, अपन चीज़ें अच्छी करेंगे, अच्छा क्लियर करेंगे। जैसे कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये जो डे है, ठीक है, ये पर्टिकुलरली ओपनिंग प्राइस ये रहा, ठीक है। ओपनिंग के बाद एक जूडा लगता है, देन ओपनिंग प्राइस को रीटेस्ट किया जाता है, देन उसी स्विंग की लिक्विडिटी ली जाती है जो पहले बना था, दिस वन, एंड प्राइस हैड अ हार्ड टाइम टू क्लोज अबव दैट, तो प्राइस सेल्स ऑफ हो जाता है इस लेवल से। एंड देन क्या होता है कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको प्राइस नहीं रीटेस्ट करता, एंड यहाँ पे बनता है फेयर वैल्यू गैप जिसको प्राइस रीटेस्ट करता है, एंड टारगेटिंग दिस प्रीवियस डे लो, तो इनफ है, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए कैप्चर करना। बट अगेन अगर आपका सिंपली रूल नहीं फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा हर दिन ट्रेड करना ही करना है, ठीक है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है आप ओवरऑल कहाँ पे अपनी रेंज में, ठीक है। फोर्थ डे अगेन गुड एग्जांपल टू अवॉइड ट्रेडिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, व्हाई, बिकॉज जो ये है ये एक ऑलरेडी गैप डाउन डे है, ठीक है। नंबर वन रीज़न तो यही है कि एक गैप डाउन डे है, ठीक है। अनदर रीज़न, मैं इसको दोबारा से क्लोन करके वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। अनदर रीज़न इज दैट अगर मैं यहाँ इस दिन ट्रेड करता तो मैं समझाता हूँ मैं कैसे समझता हूँ मार्केट को। ये एक लो था, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इस लो को ओपनिंग के टाइम ही पर्ज कर लिया प्रीवियस डे के लो को, ओके, नो वरीज। अगेन मार्केट के पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस का एरिया है जिसको उसने रीटेस्ट किया, बट मैं इस जगह पे ट्रेड क्यों नहीं लेना पसंद करूंगा मैं वो आपको बता सकता हूं। ओपनिंग गोइंग बिलो प्रीवियस डे लो, नॉट क्लोजिंग बिलो मीन्स मोर लिक्विडिटी। यहाँ का कारण, मोर लिक्विडिटी का कारण यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे और पार्टिसिपेंट्स को एंगेज किया जाता है ये बता के कि ये सपोर्ट है, बाय करो बाय करो बाय करो, ठीक है। बट मैं यहाँ पे क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वाई, ये उतना इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है मेरे लिए,
जितना इम्पोर्टेंट ये एरिया है, क्योंकि मेरा 2 रूल यहाँ पे सही सेटिस्फाई हो जाएंगे। पहला तो एक जो लिक्विडिटी वर्ड्स है वो एरिया फिल हो जाएगा, जिससे जो ऑर्डर्स हैं आज की ओपनिंग प्राइस के अबव के वो कैप्चर हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि अगर ये सिनेरियो सेम बना हुआ है तो भाई आई वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन सेलिंग अबव दिस ओपनिंग प्राइस एंड इन बिटवीन दिस एरिया जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ। तो और टारगेटिंग प्रीवियस डे लो एंड आज का जो स्विंग है। बट अनफॉर्चुनेटली प्राइस उतना ऊपर ट्रैवल नहीं किया, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, अनदर डे ऑफ जस्ट सिटिंग ऑन योर हैंड्स एंड डूइंग नथिंग। ठीक है, तो आई थिंक हमारे पास इनफ एग्जांपल्स हो चुकी हैं कैसे प्लान करना है कैसे नहीं। ठीक है, ये एक और डे है, इसको भी समझते हैं। तो ये ओपन हुआ देन, ठीक है, तो अगेन लेट मी तो ओपन हुआ देन, ठीक है, तो समझो भाई ओपन हुआ, जुड़ा लगा, जो फेक स्विंग की हम बात कर रहे थे, इनटू प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी, सबको कैप्चर कर लिया। अब मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा कहाँ जा रही है मार्केट? ऊपर मार्केट जा रही है भाई इस ऑर्डर ब्लॉक में। ठीक है, यहाँ पे पहुँचने जा रही है मार्केट। ठीक है, तो हमारे ये टारगेट्स होने वाले हैं। तो ओपनिंग प्राइस लो लगा, देन अबव, एंड देन मार्केट सडनली कम्स राइट हियर। ठीक है, तो आ गई है अगेन अपवर्ड्स एंड देयर आर गुड अपॉर्चुनिटीज टू प्लेस ऑन योर ट्रेड्स। ठीक है, देख सकते हो बहुत कुछ है भाई यहाँ पे। तो अनदर गुड एग्जांपल ऑफ ओपनिंग प्राइस, जस्ट द ओपनिंग प्राइस। बाकी चीज़ें भी बताऊंगा आपको एक एक, कैसे लिक्विडिटी को हम मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड yes फॉर यू, दिस इज़ अ वेरी गुड नो फॉर यू, एंड ऐसे बहुत सारे दिन हैं। अगेन अ वेरी बैड कंडीशन एंड अगेन अ वेरी गुड कंडीशन। जितने भी ट्रेड्स आपने लिए हैं यार, मोस्टली उनमें से सक्सेसफुल ट्रेड हुए हैं, क्योंकि आपने ओवरऑल पिक्चर को समझा है। ठीक है, तो बने रहिएगा यार आने वाली वीडियोस में। मेरे को सजेस्ट करते रहना कमेंट सेक्शन में कि कैसे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। मेरा पर्पस यहाँ पे ये है कि भाई मैं आपको बहुत ज़्यादा जो रिफाइंड जो ट्रेडिंग नॉलेज है वो देना चाहता हूँ। ठीक है, और मेरा पर्पस ये है कि यार आप ट्रेडिंग को समझो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली लोग ना अपनी ही कुछ स्ट्रैटेजीज लेके आते जा रहे हैं जिनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर जब वो उनकी स्ट्रैटेजीज नहीं चलती तो वो कहते हैं कि ये हर सीज़न में नहीं चलती, ये ऑफ सीज़न है, ये ऑन सीज़न है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अगर कोई नॉलेज जेन्युइनली इतनी प्योर है तो वो हर सीज़न में क्यों नहीं चल रही भाई? तो हमारा पर्पस है ट्रेडिंग को फैक्टफुल बनाना, इनफ फैक्टफुल। ठीक है, जिसके बेसिस पे आप अपने डिसीजन ले सको। आज अकाउंट 20,000 50,000 का है, शायद उतने लॉजिक नहीं चाहिए, पर अगर कल को अकाउंट ग्रो करके 20 लाख या 50 लाख का हो जाता है तो क्या करोगे भाई? ठीक है, तब समझो आप किस बिहाफ पे अपने पैसे डालोगे यहाँ पे। ठीक है, टिल देन यार बने रहिएगा, वीडियोस में आती रहेंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।